अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1.1 सेडिमेंटोलॉजी, जो हमारा पहला यूनिट है। तो पहले यूनिट का यूनिट 1.1 प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सेडिमेंटोलॉजी है क्या, क्योंकि यूनिट फर्स्ट जो हमारे थर्ड सेम का जो यूनिट फर्स्ट है जियोलॉजी का, उसमें सबसे पहले हमें सेडिमेंटोलॉजी के बारे में कहा गया है ना। ठीक, तो सेडिमेंटोलॉजी क्या है कि जियोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। सब कुछ का मतलब ये है कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, फॉर्मेशन प्रोसेसेस है ना। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, बनने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आता है, वो किस तरह से मतलब उसकी वेदरिंग होती है, किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक ख़त्म होता है, उसका उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या टेक्सचर्स होते हैं, उन सब के बारे में हम सेडिमेंटोलॉजी में पढ़ते हैं। सेडिमेंटोलॉजी क्या है फिर? सेडिमेंटोलॉजी जो है, सेडिमेंटोलॉजी क्या है? सेडिमेंटोलॉजी जो है ब्रांच है, किसका ब्रांच है? जियोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम माफ़ कीजिएगा, ये जियोलॉजी का एक ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का सब कुछ हम इसमें जानते हैं, है ना। ठीक, ये तो एक हल्का सा कोई इतना टफ नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि सेडिमेंटोलॉजी क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में सेडिमेंटोलॉजी में हमें क्या कहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस में कहा है कि उन प्रोसेस को डिस्कस करो जिनकी वजह से एक सेडिमेंट्री रॉक बनता है, और उन प्रोसेसेस को डिस्कस करो जो एक सेडिमेंट्री रॉक के अंदर होता है जब वो रॉक बन जाता है ना। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक जब बन जाता है तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस होता है, या उन प्रोसेसेस, या सेडिमेंट्री रॉक के बनते दौरान कुछ प्रोसेस होता है, या बनने से पहले कुछ प्रोसेसेस होता है। उन सारे प्रोसेस को डिस्कस करने को कहा गया है हमें। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस जो है वो क्या है? वो है वेदरिंग। वो क्या है? वेदरिंग सबसे पहला प्रोसेस है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वेदरिंग क्या होता है? ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक। अगर हमारे पास एक रॉक है, एक पेरेंट रॉक है, जब उसकी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन यानी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होगी, या वो डिकम्पोज हो जाएगा यानी केमिकल वेदरिंग होगी, क्यों? ताकि सेडिमेंट प्रोड्यूस कर सके। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। किसको? डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होना, या तो पेरेंट रॉक का डिकम्पोजिशन होना, है ना। ठीक, एक पेरेंट रॉक है, ऑलरेडी हमने देखे हैं, कई सारे पहाड़ होते हैं हमारे लद्दाख में, पहाड़ होते हैं, ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रॉक है। जब इस पे विंड, वाटर, ग्लेशियर, सनलाइट वगैरह जब इस पे काम करते हैं तो ये रॉक जो है टूटने लगता है ना। ठीक, या एनिमल्स भी इस पे काम करते हैं, प्लांट्स इस पे काम करते हैं, रॉक टूटता है। इस टूटने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। टूटने से वेदरिंग का प्रोडक्ट हमें क्या? वेदरिंग होने से हमें क्या बनता है? हमें सेडिमेंट्स बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदरिंग होके सेडिमेंट्स बना। तो वेदरिंग क्या हुआ? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ द पेरेंट रॉक टू प्रोड्यूस सेडिमेंट। सेडिमेंट प्रोड्यूस करने के लिए रॉक का टूट के बिखर जाना या सड़ जाना, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। अब आए दूसरा हमारा प्रोसेस, हमारे पास है इरोजन। इरोजन किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द वेदरिंग साइट। जिस जगह पे वेदरिंग हुई, जैसे कि ये पहाड़ है, यहाँ पे वेदरिंग हुए, सारे मटेरियल वहीं पे है, यहाँ से अगर सेडिमेंट थोड़ा आगे पीछे हट जाता है ना। ठीक, किसकी वजह से? हवा की वजह से, वाटर की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, या ग्लेशियर की वजह से, एनिमल्स की वजह से, किसी भी वजह से अगर सेडिमेंट वेदरिंग वाली जगह से आगे पीछे हट जाए, उस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की बात। ट्रांसफरिंग ऑफ इरोडेड सेडिमेंट्स फ्रॉम हाई एनर्जी एरिया टू लो एनर्जी एरिया। ये पहाड़ है, पहाड़ से, फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन है, माउंटेन्स के बाद प्लेन आता है, फिर इसके बाद ये हमारे ओशंस वगैरह आता है। याद रखिएगा, पहाड़ पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी है, उसके बाद ग्रेविटेशनल एनर्जी दूसरे नंबर पे इस पे है, पहले इस पे,
पहाड़ पे, दूसरे प्लेन्स पे, और सबसे कम ग्रेविटेशनल एनर्जी कहाँ पे है? हमारे बेसिन्स में है ना, ठीक, हमारे ओशंस में। जब पहाड़ से हम बेसिन की तरफ आते तो एनर्जी कम होती है। कह रहा है कि सेडिमेंट्स का हाई एनर्जी एरिया से लो एनर्जी एरिया में ट्रांसफ़र होना, अगर हमारे पास सेडिमेंट्स है वो पहाड़ से जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है वहाँ से लो एनर्जी एरिया में अगर वो ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसफरिंग ऑफ इरोडेड सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट इरोजन हुआ था, रिमूव हुआ था वेदरिंग वाली जगह से, उन सेडिमेंट्स को ट्रांसफ़र करके ले आना एक हाई एनर्जी एरिया से लो एनर्जी एरिया में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारा विंड, वाटर, ग्लेशियर वगैरह, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। देखिए, या मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, माउंटेन्स जो है यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। में ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से, आप देखा होगा झरना वगैरह, बहुत वहाँ पानी बहुत तेज़ फ्लो होता है, लेकिन प्लेन्स में पानी बहुत स्लो फ्लो होता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होता है, यहाँ पे पानी को एनर्जी कम हो जाती है। ये हाई एनर्जी एरिया है, दूसरा वाला ये लो एनर्जी एरिया है, ठीक है ना। तो सेडिमेंट्स को हाई एनर्जी एरिया से लो एनर्जी एरिया में ट्रांसफ़र करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ये विंड, वाटर और ग्लेशियर करते हैं। चौथा हमारा है डिपोजिशन। डिपोजिशन किसको कहते हैं? देखो, सेटलिंग और प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, सेटलिंग के साथ एक और चीज़ आता है प्रेसिपिटेशन, PRECI, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं? प्रेसिपिटेशन और सेटलिंग सेम ही थिंग है। ग्रेविटी की वजह से केमिकल्स का पानी में से, या सॉरी, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट से नीचे आ जाना, है ना, ठीक। सेटलिंग और प्रेसिपिटेशन, सेटलिंग डाउन, और या तो सेटलिंग और प्रेसिपिटेशन ऑफ सेडिमेंट्स। देखो, पानी के अंदर, हवा के अंदर जो सेडिमेंट्स होगा, ठीक है, जब वो चल रहा होगा, उन सेडिमेंट्स का नीचे ज़मीन पे आ जाना, ठीक है, उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। हवा में से, पानी में से या ग्लेशियर में से सेडिमेंट्स जब नीचे ज़मीन पे गिरता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं, है ना, ठीक। एक और चीज़, और डिपोजिशन कहते हैं उसको। और डिपोजिशन कब होती है? जब उस ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की, या हवा पानी की, हवा पानी या ग्लेशियर की एनर्जी जब ख़त्म हो जाती है, वो उसको और ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाता है। तो जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वो सेडिमेंट्स को वहीं पे ही छोड़ देता है ना, ठीक। उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन के, जब डिपोजिशन हो रहा होता है उस टाइम क्या होता है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। हवा के पास ताकत नहीं रहता, पानी के पास ताकत नहीं रहता, तभी तो वो सेडिमेंट को डिपॉजिट करेगा। इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे लिथिफिकेशन की। देखिए, सेडिमेंट्स का सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होने, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिथिफिकेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ सेडिमेंट्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक। अब जब लिथिफिकेशन हो रहा होगा, जब एक सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस टाइम कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। जब सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो रहा होगा तो कई सारे प्रोसेसेस होंगे। उन प्रोसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है फिज़िकल प्रोसेसेस और कुछ होते हैं केमिकल प्रोसेसेस। फिज़िकल प्रोसेसेस में क्या क्या आता है? हमारे कंपैक्शन आता है और डेसिकेशन आता है। कंपैक्शन किसको कहते हैं? सेडिमेंट्स को कंप्रेस करना। कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स किसको कहते हैं? कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स, है ना। और टू रिड्यूस द पोर स्पेसेस बिटवीन देम, पोर स्पेस के जगह पे आप स्पेसेस बिटवीन देम कह सकते हो। देखो, याद रखना एक चीज़, जो हमें रॉक दिखता है, सेडिमेंट्री रॉक, तो उसमें हमें सिर्फ सॉइल के पार्टिकल्स ही दिखते हैं, है ना, ठीक। लेकिन एक्चुअल में उसमें सॉइल के पार्टिकल्स ही नहीं होता, उसमें कुछ और चीज़ भी होता है। अगर ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें तो सिर्फ सेडिमेंट्स है, लेकिन इसमें सेडिमेंट्स नहीं होता, सिर्फ सेडिमेंट्स नहीं होता। अगर ये पिंक कलर वाले सेडिमेंट्स है, ये पिंक कलर वाले सेडिमेंट्स है अगर, और सेडिमेंट्स के बीच में आप लोगों को कुछ खाली जगह दिख रहा होगा, जिसको मैं इस ब्लू वाले कलर से शो कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर सिर्फ सेडिमेंट्स नहीं होता, उसमें सेडिमेंट्स के बीच में खाली जगह भी होते हैं। उन खाली जगहों को हम पोर स्पेसेस कहते हैं।
पोर स्पेस क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक के अंदर सेडिमेंट्स के बीच में जो खाली जगह होगा उसको हम पोर स्पेसेस कहते हैं, है ना, ठीक, पोर स्पेसेस कहते हैं। कंपैक्शन जब होता है तो क्या होता है कि ये पार्टिकल्स जो है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और ये पोर स्पेसेस ख़त्म हो जाते हैं, है ना, ठीक। कंपैक्शन की वजह से पोर स्पेसेस ख़त्म हो जाते हैं और सेडिमेंट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, तो उसको हम कंपैक्शन कहते हैं। कंपैक्शन किसको कहते हैं? कंप्रेशन, कंप्रेस करना किसको? सेडिमेंट्स को, जिससे क्या होगा, पोर स्पेस बिटवीन देम वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेडिमेंट्स के बीच में जो पोर स्पेसेस होंगे, यहाँ पे 3 सेडिमेंट है, इसके बीच में ये पिंक कलर वाला पोर स्पेस है। जब मैं इस सेडिमेंट को कंप्रेस करूँगा यहाँ से और यहाँ से कंप्रेस करूँगा, तो क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट जो रॉक होगा उसमें ये पोर स्पेसेस कम हो जाएंगे। अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे, ये पोर स्पेस पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब पिंक कलर वाला इसमें कुछ नहीं बचा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपैक्शन। कंपैक्शन किसको? कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट। क्यों कम? टू रिड्यूस द पोर स्पेसेस बिटवीन देम। सेडिमेंट्स का एक दूसरे के नज़दीक आना और उनके बीच में जो खाली जगह है वो उसको कम करना, उस प्रोसेस को हम कंपैक्शन कहते हैं। तो डेसिकेशन किसको कहते हैं? देखिए, ये जो खाली जगह जो मैंने बताया, इनमें अक्सर पानी भरा हुआ होता है ना, ठीक। ये खाली जगह हैं, इनके अंदर पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होता है, 2 सेडिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह, जो मैं इस पिंक कलर से शो कर रहा हूँ, ये खाली जगह में अक्सर क्या है, पानी भरा हुआ होता है, वाटर भरा हुआ होता है। जब हम सेडिमेंट को कंप्रेस करते हैं तो ये वाटर बाहर निकल जाता है इस पोर स्पेस से, है ना, ठीक। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी वाटरिंग, या क्या कहते हैं? डेसिकेशन कहते हैं। डेसिकेशन किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम पोर स्पेसेस बिटवीन सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स के बीच में जो खाली जगह हैं, पोर स्पेसेस है, जैसे ये वाला पोर स्पेस है, ये वाला पोर स्पेस है, ये वाला पोर स्पेस है, ठीक है ना। इन पोर स्पेस से पानी को बाहर निकालना, ठीक है ना, कंप्रेस करने की वजह से, उस प्रोसेस को हम डेसिकेशन कहते हैं, या डी वाटरिंग, वाटर को बाहर निकाल देना। सेडिमेंट्री रॉक से पानी को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम डेसिकेशन कहते हैं। अब कुछ प्रोसेस जो है केमिकल प्रोसेस होता है। मैंने बोला कि जो लिथिफिकेशन किसको कहते हैं? सेडिमेंट्स को सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होना। जब सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है तो कई सारे प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं फिजिकल प्रोसेस, कुछ होते हैं केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में जैसे हमने कंपैक्शन और डेसिकेशन पढ़ा। केमिकल प्रोसेस में हमारा आता है सीमेंटेशन। सीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि बाउंडिंग ऑफ सेडिमेंट्स टुगेदर। सेडिमेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले प्रोसेस को हम सीमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आपको पता है कि सारे सेडिमेंट्स होते हैं। उन सेडिमेंट्स को जो एक दूसरे के साथ जोड़ता है ना, उस प्रोसेस को हम सीमेंटेशन कहते हैं। और ये सीमेंटेशन किसकी वजह से होता है? ये सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है? अगर क्वार्ट्ज इन दोनों को चिपकाने का काम करता है, आयरन ऑक्साइड इनको चिपकाने का काम करता है, कैल्साइट की वजह से ग्रेन एक दूसरे के साथ चिपकता है, इसको हम सीमेंटेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे डायजेनेसिस की। डायजेनेसिस क्या है कि जब सेडिमेंट्स की लिथिफिकेशन होकर जब सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, मैंने बोला लिथिफिकेशन क्या होता है? लिथिफिकेशन होता है सेडिमेंट का सेडिमेंट्री रॉक बनना, इसको हम लिथिफिकेशन कहते हैं। जब सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं। कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, कुछ फिजिकल प्रोसेस होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद सेडिमेंट्री रॉक के अंदर कुछ प्रोसेसेस फिर भी चलता रहता है। उन प्रोसेसेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? डायजेनेसिस कहते हैं। डायजेनेसिस एक टर्म है जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? उन सारे प्रोसेसेस को कहा जाता है जो एक सेडिमेंट्री रॉक के अंदर होता है। याद रखिएगा, लिथिफिकेशन और डायजेनेसिस, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिथिफिकेशन सेडिमेंट्री रॉक बनने के टाइम होता है, ज्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये एक प्रोसेस होता है जो ज्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक होता है, ज्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। और ये डायजेनेसिस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक होता है।
सेडिमेंट्री रॉक के बनने के बाद होता है। यानी डाइजेनस लिथिफिकेशन कब हुआ? जब सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो रहा था, यानी जब सेडिमेंट्री रॉक बन रहा था। सेडिमेंट्री रॉक बनते टाइम जो जो प्रोसेस होते हैं उनको हम लिथिफिकेशन कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के बनने के बाद उसमें जो जो प्रोसेसेस चलता है उन सब को हम कलेक्टिवली डायाजेनेसिस कहते हैं। होप आपको पता होगा। तो डायाजेनेसिस में क्या क्या होते हैं? डाइजेनेसिस में भी मैंने बोला कि वो सारे प्रोसेसेस जो एक सेडिमेंट्री रॉक के अंदर होता है उनको हम डाइजेनेसिस कहते हैं। सिंपल सी बात, देखिए, वो सारे प्रोसेसेस जो एक सेडिमेंट्री रॉक के अंदर होता है, यानी वो प्रोसेसेस जो सेडिमेंट्री रॉक के बनने के बाद, सेडिमेंट्री रॉक के बनने के बाद जो चालू होता है उन सबको हम डाइजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कुछ फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में कंपैक्शन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, डिसिकेशन भी पहले एक्सप्लेन किया। यानी सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद भी उसमें कंपैक्शन होता है, सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद भी उसके अंदर डिसिकेशन होता है, पानी बाहर निकलता है। केमिकल प्रोसेस में सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद भी उसमें सीमेंटेशन होता है। अब एक और टर्म है रिक्रिस्टलाइजेशन। ये एक टर्म है, ये केमिकल प्रोसेस क्या है कि कन्वर्जन ऑफ वन मिनरल इनटू अनदर मिनरल ऑफ सेम कंपोजिशन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखिए फॉर एग्जांपल एक रॉक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन एक रॉक है। अगर मैं इसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डोलो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। डोलो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइमस्टोन में था कैल्साइट, डोलो स्टोन में होता है डोलोमाइट। ये कुछ मिनरल्स के नाम है, कैल्साइट और डोलोमाइट। ये एक मिनरल है, ये अलग मिनरल है ना? ठीक। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर जो है सेम है, दोनों का सेम, सॉरी, केमिकल कंपोजिशन, सॉरी, स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, लेकिन केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है। इसका है CaCO3, इसका है CaMgCO3। ठीक है, CMG। दोनों का केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। तो रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में अंदर कुछ मिनरल्स दूसरे मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा और केमिकल कंपोजिशन सेम होगा। उस तरह के प्रोसेस को हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। देखिए क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन मिनरल, एक मिनरल का कन्वर्ट होना दूसरे मिनरल में, जैसे कि कैल्साइट कन्वर्ट हुआ डोलोमाइट में, है ना? ठीक। लेकिन जो कैल्साइट और डोलोमाइट है इनका क्या होगा? स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम होगा, स्ट्रक्चर दोनों का अलग होगा, है ना? ठीक। अब आएगा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ वन मिनरल बाय द अनदर मिनरल ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, उसके अंदर ए मिनरल था। जब उसको हम क्या करेंगे, ये सेडिमेंट्री रॉक का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो गया तो मिनरल ए को रिप्लेस किया, ए बाहर चला गया, मिनरल बी इसके अंदर आ गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ वन मिनरल, एक मिनरल ये ए वाला रिमूव हो गया बाय अनदर मिनरल, बी ने इसको ए को धक्का मार के बाहर निकाल दिया और बी खुद रॉक के अंदर बैठ गया, है ना? ठीक। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने हमारे यूनिट 1 को ठीक तरह से डिस्कस किया है। यूनिट 1.1 को हम कोशिश करेंगे कल हम यूनिट 1.2 डिस्कस करने की, जिसमें हमें सेडिमेंट्री टेक्सचर्स के बारे में बताया गया है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि दूसरे कॉलेज के बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6005163341। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, चाहे आप GDC करगिल से हो या GDC द्रास से हो या GDC संस्कार से हो या GDC लेह से हो। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ये थर्ड सेम के जियोलॉजी के थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।